ये कमरा जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वही कमरा है जहाँ पे कोई स्टूडेंट अपने घर से अपने माँ बाप अपने गांव को त्याग कर यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आता है। उसकी ये स्थिति होती है कि उसके कमरे में कॉपी किताब, एक कुर्सी और एक छोटा सा फैन होता है, और वो कितना स्ट्रगल करता है। यहाँ पे उसे पता ही नहीं चलता कि रात को कितने बजे हैं। किताब के हर पन्ने को बड़ी बारीकी से पलटता है, कभी खड़े होकर तो कभी बैठकर, कभी टहल कर। वो इस प्रकार पढ़ता है जैसे कि क्योंकि इसके साथ उसका अरमान जुड़ा होता है, उसके सपने जुड़े होते हैं। उसके पढ़ने की ललक इतनी तेज होती है, वो इतना मेहनत करता है अपनी कैरियर को लेकर के। वो ये सोचता है कि हम अपने गांव से अपने मम्मी पापा के उम्मीद पे एक कुछ करने के लिए शहर आए, अपनी मम्मी पापा को एक अलग जिंदगी जिलाना चाहता है, क्योंकि वो वहां ले जाना चाहता है जो कि उसके वो सपने होते हैं। एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। जानते हैं, उसके पास एक छोटा सा फोन होता है जिसके नंबर का सारा कीपैड भी खत्म हो गया होता है। उसके पढ़ने की जज्बात ऐसे हैं कि बार बार एक प्रश्न को जो ध्यान पे नहीं आता है उसे हाईलाइट करके पढ़ता है। वो हाईलाइटर शायद उसके जेब के खर्चे से आते हैं, जो विदाउट खर्च ना करके हुए उसी खर्च में हाईलाइटर खरीदता है। जानते हैं एक स्टूडेंट का दर्द। कभी आइए, हम बात कर रहे हैं पटना में बाजार समिति और छपरा में काशी बाजार से लेकर के साढ़ा ढाला तक। सिवान में भी सब बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा जो अपना घर छोड़कर, त्याग कर और इस शहर में आकर के पढ़ाई करता है। जानते हैं उसका दर्द। वो रात को पानी पी पी करके और जगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा 9th 10th और 11th 12th की नहीं होती। ये परीक्षा जहाँ से उसकी ज़िंदगी की रफ्तार आगे बढ़ सकती है। ये वो परीक्षा है जिसे वो पास करके अपने सपनों को जी सकता है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। ये वही परीक्षा है जहाँ से वो कुछ पा सकता है। ये वही परीक्षा होती है जिसे उसकी भूख होती है, जिसे उसकी ललक होती है, जो अपने सपनों में संजोए होता है। पता है, ये विद्यार्थी होता है, ये स्टूडेंट होता है। रात को जब पढ़ते पढ़ते झपकियाँ आने लगती है तो वो सोता नहीं है। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही झपकी लेता है और फिर जग के और फिर किताब पढ़ता है। जानते हैं आप लोग, ये स्टूडेंट का दर्द है। इसे आम लोग नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो इस दर्द को झेला है, वही समझ सकता है। वो झपकियाँ लेते लेते उस किताब कॉपी पे ही सो जाता है। शायद रात के उस समय 1 या 1:30 बज रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई विद्यार्थी रात को 1-1:30 बजे उस कॉपी किताब पे ही सो जाता है जैसे वो उसका बेड हो। कुछ देर बाद पुनः उसकी नींद टूटती है तो वो उठता है और अपने रूम के एक छोटे से बोर्ड के स्विच को ऑफ करता है, जिससे उसकी बत्ती बुझ जाती है और फिर अपने बिछावन पे सो जाता है। वो सोता भी है तो उसके सपने में सिर्फ वही ख्याल आते हैं कि ये एग्ज़ाम निकाल कर हमें भर्ती होना है और अपने मम्मी पापा को वो सारी खुशियाँ देना है। जानते हैं आप लोग, वो रात को सोता नहीं है। वो देखने के लिए सोता है, लेकिन उसके दिमाग में यही ख्यालात आते रहते हैं कि उसे एग्ज़ाम निकालना है और पास होना है। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक